मेरी शादी को 8 साल बीत चुके थे। अब मेरे और मेरे पति के बीच कुछ मनमुटाव हो गए थे, क्योंकि पिछले 8 सालों से मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी, जिसके कारण मेरे परिवार में मेरी सासू माँ से भी नहीं बनती थी। फिर एक दिन मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मुझे लगा कि यही वो मौका होगा जो मेरी पहले से टूटी हुई शादी को बचा लेगा। लेकिन मज़े की बात यह है कि कुछ ही दिनों बाद मुझे पता चला कि मेरे पति का अफेयर चल रहा है, और सबसे बुरी बात यह थी कि इस समय वह भी प्रेग्नेंट थी। मेरा नाम वैशाली है, 30 साल की, कानपुर के छोटे से शहर में रहती हूँ। मुझे लगता था कि मेरे पास सब कुछ है, एक खुशहाल परिवार, श्याम नाम का एक सफल पति। लेकिन बस एक मैसेज और दोस्तों की कुछ अफवाहों के बाद सब कुछ बिखर गया। जब सच सामने आया तो मैं टूट गई, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि कम से कम मेरे पति अपनी गलती मान लेंगे या मेरी सास कमला देवी मेरे साथ देंगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक दिन मेरी सास ने ठंडे स्वर और अधिकार से भरी आवाज़ में कहा, जो बेटे को जन्म देगा वह रहेगा, नहीं तो वो अपना रास्ता खुद जाए। वो शब्द मेरे दिल में तीर की तरह चुभ रहे थे। उस दिन मुझे पता चला कि उस घर में मैं एक औरत के तौर पर मेरी कीमत सिर्फ इतनी थी कि मैं वंश को आगे बढ़ाने के लिए एक बेटे को जन्म दे सकूं। मैंने श्याम की तरफ देखा, उसके बोलने का इंतजार करती रही, लेकिन वह बस सिर झुकाए ऐसे चुप रहा जैसे बेइज्जती से उसका कोई लेना देना ही ना हो। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं समझ गई थी कि मुझे लड़की हो या लड़का, मैं उसे ऐसे भेदभाव और मतलबी माहौल में पलने नहीं दे सकती। अगली सुबह मैंने अपना सामान पैक किया और डिवोर्स पेपर लिखे। जिस दिन मैंने पेपर्स पर साइन किए मैं रोई, लेकिन वह आंसू कमजोरी के नहीं थे। मैं खाली हाथ अपने पति के घर से निकल गई। शुरू में ज़िंदगी मुश्किल थी, पार्ट टाइम काम करना और खुद की देखभाल करना। खुशकिस्मती से मेरी माँ थी जो हमेशा मेरा साथ देती थी, और कुछ करीबी दोस्त थे जो हर दिन मेरी मदद करते थे। इसी बीच मैंने सुना कि श्याम की लवर मोनिका, जो मुझसे कुछ साल छोटी थी, को मेरे पति के घर रानी की तरह रहने के लिए लाया गया था। मेरे पति का परिवार उसे बहुत प्यार करता था, उस दिन का इंतज़ार कर रहा था जब बच्चा पैदा होगा। उन्हें यकीन था कि बच्चा वर्मा परिवार का पोता होगा। समय बीतता गया और 7 महीने बाद मैंने एक बेटी को जन्म दिया। वह छोटी लेकिन हेल्दी थी। उसकी आंखें अमावस्या के रात के समान काली थी। मैंने उसे अपने गले से लगा लिया और धीरे से कहा, जब तक तुम साथ हो मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं। मुझे लगा सब खत्म हो गया, लेकिन एक दिन मुझे अपने पुराने पड़ोसी से खबर मिली, ऐसी खबर जिस खबर ने मेरे अंदर हलचल मचा दी। मोनिका ने बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन बच्चा श्याम का नहीं था। मेरे पति का परिवार, जो अपने पहले पोते के जन्म का जश्न मना रहा था, तुरंत हंगामा करने लगा। कहा गया कि जब डॉक्टर ने बच्चे को दिया तो उसका चेहरा श्याम के जैसा बिल्कुल नहीं था, तो उन्हें कुछ अजीब लगा। डीएनए टेस्ट के बाद नतीजा चौंकाने वाला था, बच्चा श्याम का नहीं था। यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। श्याम बेहोश हो गया और मेरी सास, जिन्होंने एक बार कहा था जो भी बेटे को जन्म देगी वह रहेगी, सदमे में अस्पताल में भर्ती हो गई। मोनिका को उसके परिवार ने घर से निकाल दिया और वह अपने बच्चे को लेकर कानपुर के अपने छोटे से गांव वापस चली गई। अपने साथ वह शर्मिंदगी लेकर, जिसे कभी धोया नहीं जा सकता था। जब मैंने ये खबर सुनी तो मुझे न तो खुशी हुई और न ही गुस्सा। मुझे बस राहत मिली, इसलिए नहीं कि उन्हें कीमत चुकानी पड़ी, बल्कि इसके लिए कि आखिरकार सच सामने आ गया था। अगर मैं उस समय पत्नी के नाम से चिपके रहती और तलाक नहीं लेती तो शायद मैं अब उनसे अलग नहीं होती और झूठ और फरेब में जी रही होती। उस शाम मैं अपनी बच्ची को अपनी गोद में लेकर छत पर गई और आसमान में डूबता सूरज देख रही थी। हल्की हवा चल रही थी। मैंने धीरे से उसका माथा चूमा और गले लगा लिया और धीरे से कहा, बेटी, मैं तुम्हें एक पूरा परिवार तो नहीं दे सकती, लेकिन मैं तुम्हें
माँ बाप दोनों का प्यार देने का वादा करती हूँ। शाम की हवा ने मेरे चेहरे को धीरे से सहलाया, जैसे मुझे आराम दे रही हो। मैं मुस्कुराई। आँख से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार वे सच्ची खुशी और मेरी आज़ादी के आंसू थे। मुझे खुशी थी कि मैं अपने बच्चे को उस माहौल से दूर ले आई थी जहाँ उन्हें सिर्फ इसलिए जज किया जाए कि वह एक लड़की है। अगर आपको मेरी ये छोटी सी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।